आज बात करते हैं एक ऐसी क्रिकेट कहानी की जो सच कहूं तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये एक ऐसी पारी की कहानी है जिसने क्रिकेट को देखने के मायने ही बदल दिए। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 10-12 लुक्खे लोगों को मारकर कोई डॉन नहीं बनता। असली डॉन तो वो है जो पहले से बैठे हुए डॉन को चुनौती दे। ये मशहूर फिल्मी डायलॉग आज की हमारी कहानी पर एकदम फिट बैठता है। और हमारी कहानी का हीरो है एक 15 साल का लड़का जिसने क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े डॉन्स को, मतलब दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों को ऐसी चुनौती दी कि सब हैरान रह गए। तो सीन शुरू होता है रॉयल्स की लाइंग से। मैदान में आमने सामने थीं दो टीमें, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एक तरफ किंग कोहली, दूसरी तरफ राजस्थान के रजवाड़े। मतलब माहौल एकदम सेट था एक शाही मुकाबले के लिए। और आरसीबी ने बोर्ड पे लगा दिए 202 रन। अब ये टारगेट चेज करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। सबको लगा कि भाई मैच तो आखिर तक फंसने वाला है। लेकिन फिर मैदान पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। सिर्फ 15 साल का एक लड़का जो कुछ ही देर में दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के लिए एक खौफ का दूसरा नाम बनने वाला था। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ है 15 साल का वैभव सूर्यवंशी और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड जैसे नाम, जिनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों के पैर कांपते हैं। एक्सपीरियंस और उम्र का फासला मतलब जमीन आसमान का था। और मजे की बात सुनिए, वैभव खुद कहते हैं कि वो बॉलर को नहीं, सिर्फ गेंद को देखते हैं। लेकिन भाई जिस तरह से वो खेलते हैं, ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर बड़े नामों को टारगेट करते हैं ताकि पूरी टीम में दहशत फैल जाए। और बस यहीं से शुरू हुई वो तबाही जिसके लिए वैभव सूर्यवंशी जाने जाते हैं। एक ऐसी पारी जिसने आरसीबी के पूरे बॉलिंग अटैक को खत्म ही कर दिया। लगता है वो एक पूरे प्लान के साथ आए थे। पहले टारगेट पर लिया बुमराह को, फिर हेजलवुड जो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से हैं उनकी धुनाई की, और फिर भुवनेश्वर कुमार को तो दौड़ा दौड़ा कर मारा, मतलब किसी को नहीं बख्शा। और ये सब करने में उन्हें कितनी गेंदें लगी? सिर्फ 26। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 26 गेंदें। और इन 26 गेंदों में रन कितने बनाए? 78। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सीधा सीधा स्टेटमेंट था कि मैं आ गया हूं। और स्ट्राइक रेट जरा सोचिए, लगभग 300 का। T20 क्रिकेट में इस लेवल पर ऐसा स्ट्राइक रेट मतलब अनबिलीवेबल है। ये लड़का तो किसी और ही प्लेनेट पर खेल रहा था। तो इस छोटी सी लेकिन धमाकेदार पारी ने सिर्फ मैच का पासा ही नहीं पलटा, बल्कि रिकॉर्ड्स की तो जैसे बारिश ही कर दी। चलिए देखते हैं कैसे। वैभव की इनिंग इतनी जबरदस्त थी कि बाकी सब परफॉर्मेंस फीकी पड़ गईं। सोचिए, उसी मैच में ध्रुव जुरेल ने 80 रन की शानदार पारी खेली थी, लेकिन मैच के बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, वैभव। और ये आंकड़े ये तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। वैभव का स्ट्राइक रेट लगभग 300, जुरेल का 188 और पाटीदार का 157 के आसपास। अब आप खुद ही देख लीजिए कि क्यों सारी लाइमलाइट वैभव पर थी। और रिकॉर्ड्स की तो बात ही मत कीजिए। इस 15 साल के लड़के के नाम 2 बार सिर्फ 15-15 गेंदों में 50 है, और किसी भी भारतीय का सबसे तेज शतक भी इन्हीं के नाम है। और ये सब कब हुआ? सिर्फ 11 मैचों के अंदर। चलिए एक और आंकड़ा देखते हैं जो शायद और भी हैरान कर दे। अभिषेक शर्मा, जिन्हें हम सब एक पावर हिटर मानते हैं, उन्होंने 77 मैचों में 4 बार 20 से कम गेंदों में 50 लगाई है। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 मैचों में 3 बार ये काम कर दिया है। मतलब कमाल की कंसिस्टेंसी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम भविष्य के एक बहुत बड़े सुपरस्टार को बनते हुए देख रहे हैं? कमेंटेटर्स तो ये तक कह रहे हैं कि अगर आप जायसवाल, गिल, अभिषेक शर्मा, निकोलस पूरन और हेनरिक क्लासन इन सबकी बेस्ट क्वालिटीज को मिला दें, तो जो प्लेयर बनेगा उसका नाम होगा वैभव सूर्यवंशी। और जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये तो दिमाग घुमा देती है। वो अभी सिर्फ 15 साल के हैं। अगर वो 40-45 की उम्र तक खेलते रहे तो हम उन्हें साल 2056 तक क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हैं। जरा सोचिए, तब तक उनके नाम कितने रिकॉर्ड्स होंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि जो खिलाड़ी बुमराह और हेजलवुड जैसे गेंदबाजों को इतनी आसानी से खेल रहा है, क्या वो इंडियन टीम में आने के लिए तैयार है? इस पूरी बातचीत को कमेंटेटर की एक लाइन पर खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था, न उससे पहले न उसके बाद इतिहास में कोई उसके आसपास भी नहीं आ पाएगा। ये हैं वैभव सूर्यवंशी, एक नाम जो शायद हमें हमेशा के लिए याद रखना चाहिए।